चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, बैठो। कहां उधर जाकर बैठ गए तुम लोग? बैठो इधर, ठंड लग रही है क्या? इसमें क्या दिया हुआ है? 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम, ये पॉइंट नोट करना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो यहां पर बात करते हैं, आप लोग टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना। सरफेस एरिया बात करता है जो फिगर दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग फॉर्मूला में आप लोग लिखवाया गया है कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, जैसे क्यूब दिया हुआ है, क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो उसका, लेकिन यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे अलग फिगर दिया रहेगा, 2 फिगर को मर्ज कर देगा और आपसे बोलेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो अगर मान लो कि देखो यहां पर ये दिया हुआ है आपका, मैं साइड वाला फिगर ले रहा हूं, 2 क्यूब को हमने ये कर दिया टोटल सरफेस एरिया। तो आप क्या करोगे, इसका टीएसए ले लोगे और इसका टीएसए लेकर ऐड कर दोगे, जो कि गलत है, ठीक है ना। अब देखो दोनों को ऐड करने के बाद किस टाइप का फिगर बन रहा है, ठीक है ना। उसका इंटीरियर वाला कभी ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। इंटीरियर रीजन कभी ऐड नहीं करेंगे। रीजन है कि सपोज करो कि इन दोनों को अंदर ऐड करेंगे, जैसे सपोज करो कि इसका टीएसए लोगे और इसका टीएसए लोगे, तो इसके टीएसए में ये वाला भी फेस आ जाएगा, ठीक है ना। सपोज करो आप कोई खिलौना बना रहे हो, ठीक है ना, तो अंदर वाला जो मटेरियल आप ऐड करोगे वो तो वेस्टेज ही है ना। 2 रूम को आपने ऐड कर दिया, ठीक है ना। ऐसे समझो कि 2 क्यूबिकल रूम था, उसको आपने ये करके एक रूम बना दिया, तो उसके बीच में जो पार्टीशन था उसको तोड़ोगे ना, नहीं तो ऐड करने का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो मेरी बात। तो बीच का पार्टीशन हटा दो, तभी तो दोनों में आप आओगे जाओगे। पार्टीशन हटा दो, तो अब पार्टीशन का सरफेस एरिया तो घट जाएगा ना। तो उसी तरह क्या करेंगे हम लोग कि पहले वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जल्दी बताइए। ए क्यूब होता है, दैट इज साइड क्यूब, और आपका ये वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 64 और इधर ए क्यूब। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, है ना। दोनों का बेस पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाएगा, देखो बेस सेम हो जाएगा ना, यानी कि 4 इक्वल टू ए, यानी कि ये जो क्यूब है इसका साइड क्या है, ए है, एल भी ए है, बी भी ए है और एच भी आपका ए है। लेकिन दोनों को जब हमने मर्ज कर दिया, ऐसे सोचो, ऐसे ले लो, एक बुक है, ठीक है ना, एक बुक है, एक और बुक इनको ऐड कर दोगे, तो बुक की जो हाइट है वो सेम रहेगी, ब्रेथ भी सेम रहेगी, चेंज क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये देखो दोनों सेम टाइप का है, क्या बढ़ा, लेंथ ही तो बढ़ा, ठीक है, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी। तो मेरे दोस्त जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, इसका जो एल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब लगा दो फॉर्मूला इसका, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, है ना। अब लगा दो टीएसए ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्या हो जाएगा 2 LB BH LH। 2 L की वैल्यू उठा लो यहां से 8, B की वैल्यू 4, B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4, L की वैल्यू 8, H की वैल्यू 4 है। 2 32 16 32 है, कितना हो जाएगा 2 32 और 32 32 + 32 64, अब प्लस 16 बोलो, 64 + 16 कर लो 0 है, 80, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। अब नोट कर लो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। मैं डिस्कस करूंगा अभी हॉलो हेमिस्फीयर क्या होता है और सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होगा। उसी तरह मैं बताऊंगा सॉलिड सिलेंडर क्या होगा और हॉलो सिलेंडर क्या होगा। ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले आप देखो, सॉलिड का मतलब नाम से ही लग रहा है, जैसे कि आपका अगर हेमिस्फीयर की मैं बात करूं, ऐसे हो गया ना, ये हेमिस्फीयर है, ये हॉलो हो गया, पूरे अंदर में खाली है। ठीक है ना? और सॉलिड क्या हो गया? बिल्कुल, ये अंदर में मटेरियल भरा पड़ा है, इसमें कुछ रख नहीं सकते। समझ गए मेरी बात? जैसे कंचा, आप लोग कंचा खेलते हो ना, ये वाला, ठीक है ना, उसमें वो हॉलो नहीं होता है, पूरी तरह से अंदर में मटेरियल भरा हुआ होता है। लेकिन आप टेनिस बॉल देख लो, उसको कट करोगे तो अंदर में क्या खाली रहता है ना, वो चीजें ऐसे रहे, अंदर में खाली चीजें रहे, उसको हम लोग हॉलो बोलेंगे। ठीक है? और ये सॉलिड हो गया, दिस इज सॉलिड हेमिस्फीयर। और ये क्या है? हॉलो। हॉलो मीन्स होता है हिंदी में खोखला। ठीक है? हेमिस्फीयर। उसी तरह आपका सिलेंडर भी ले लो मेरे दोस्त, ये सिलेंडर हो गया। एक और, ये क्या हो गया आपका? पूरी तरह से इसे भर दो। ठीक है ना? कोई पिलर ले लो अपने घर का। ठीक है ना? पिलर पहले क्या आता था ना, पिलर एक का फ्रेम आता है। ठीक है ना? जैसे कि मैंने अपने गांव में देखा है, जब घर बनते वक्त तो पिलर का क्या आता है, घर पे पिलर लगाए जाते हैं ना द्वार पर, तो उसमें क्या होता है, हॉलो रहता है। फिर उसके अंदर में हम लोग आरसीसी भर देते हैं। ठीक है ना? तो उससे पहले क्या था, वो हॉलो था, उसके अंदर हमने मटेरियल भर दिया। ठीक है ना? हॉलो के अंदर आप पानी डाल सकते हो, लेकिन सॉलिड के अंदर पानी नहीं डाल सकते। सॉलिड में एक ऐसे देखो, कोई पेड़ की कोई ट्री है, ठीक है ना, ट्री की टहनी को काट दो, ठीक है ना, सिलेंडर टाइप का हो गया, दैट इज सॉलिड सिलेंडर। ये आपका क्या है? सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। और हॉलो, बिल्कुल इसमें जैसे फ्लूट हो गया आपका, बांसुरी है ना, पूरा क्या है? हॉलो है। ये है आपका हॉलो सिलेंडर। ठीक है ना? हमें इन दोनों की बात करनी है, हमें इन दोनों के बारे में बोला गया है कि हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर, माउंटेड मतलब उसके ऊपर रखा गया है। ठीक है ना? क्या लिखा गया है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय, ठीक है ना, इसके ऊपर ये रखा गया है। ठीक है? इसको रख दें हम लोग, इसे मिटा दें। चलो, एक क्या बना लो, गौतम बुद्ध महाराज का बना लो, क्या भिक्षाम देही, क्या है ना, फॉलो। और ये हो गया आपका सिलेंडर, इस टाइप का। ओके, अब क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ द वेसल, पूरे वेसल को, पूरे को कंबाइन करके हमने एक वेसल वर्ड दिया है। वैसे वेसल किससे मिला है? सिलेंडर और हॉलो हेमिस्फीयर से मिलकर। ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। कहां तक? तो यहां तक। अब मेरे दोस्त, अगर सेपरेट सिलेंडर की अगर हाइट करनी है तो क्या करोगे? बताओ, किसको माइनस करोगे? बोलो। यहां पर रेडियस क्या है? डायमीटर कितना दे रखा है? 14 दोनों का, तो ये हो गया आपका 7। कितना हो गया? 7। मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है वही ये ऐसे घूमता है, यानी कि रेडियस ही इसकी ये लेंथ हो जाएगी इतनी। ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर है। अब पूरे में से 13 में से 7 को माइनस कर दोगे तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? 6। इसको h ले लो तो हाँ, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो, अब आप लोग क्या करोगे? इसका सेपरेट निकाल कर रख दोगे, लेकिन नहीं,
हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। तो इनर, हाँ ये एक वर्ड और भी आपको समझाना था, यहां से कंफ्यूज मत होना। इनर सरफेस एरिया वर्ड क्यों यूज किया है बताइए, क्यों इनर वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि इसके अंदर में थिकनेस है, ठीक है ना, इसके अंदर में थिकनेस है। अगर आउटर बोलेगा तो अगर इसका थिकनेस दिया रहता, ठीक है ना, क्योंकि ये सपोज करो इतना मोटा पाइप हुआ होगा, कॉस्को बॉल देखते हो, टेनिस बॉल जब फटने के बाद से लगभग उसकी विड्थ होती है ना इतनी, तो उसी चीज के बारे में इसलिए इनर वर्ड यूज किया है। आउटर इसका सरफेस एरिया अलग हो जाएगा, अगर थिकनेस अगर होता तो वो मेंशन किया रहता, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, क्या हो जाएगा बताइए, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहां पर हम कोई मटेरियल नहीं देंगे, ठीक है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके दिमाग में आए, तुरंत आप कंपनी का मालिक बन जाओ। अगर सोचो कि आप बोलोगे कि सर एक में दे देते हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, आपके पास लाखों करोड़ों इस टाइप का वेसल्स बनाना पड़ेगा कि यहां पर मटेरियल लगा भी दोगे तो नीचे वाले कोई फायदा होगा क्या। सपोज करो इसमें पानी रखना है, तेल रखना है, कुछ भी रखना है, घी रखना है, आइसक्रीम रखना है, ठीक है ना, तो यहां पर लगा दोगे तो नीचे वाले की क्या मीनिंग है, मीनिंगलेस बातें हो जाएगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए यहां पर कोई चीज हम लोग नहीं देने वाले, कोई भी अंदर में मटेरियल यूज करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, CSA क्या होता है हेमिस्फीयर, बताओ मैन, क्या बात करते हो यार, CSA हेमिस्फीयर का, तुम बोलो पंकज, CSA तुम लोग को नहीं पता है, फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो क्या, उसको देखो जाकर, ठीक है। CSA क्या हो जाएगा आपका 2 पाई r स्क्वायर, टोटल कितना होता है, मैंने बताया था ना कि स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 4 सर्कल का एरिया माना जाता है, किसमें ऐड किया हुआ है, क्लियर है। तो हम लोग क्या करें, इसमें उसका आधा कर दिया हमने, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर कॉमन ले लो, r प्लस एच आपका बच गया 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 प्लस हाइट कितनी है 6, इस चीज को कैंसिल आउट कर दो, 44 इंटू 30। अब इसको कैलकुलेटर से बैठ के मत कर लेना, जी खोलकर आप कोई रफ पेपर ले लो, उस पे करने लगो। 13 इंटू 44, देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, 52 तो 572, ये कितना हो जाएगा आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ओके, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग। A toy is in the form of cone, है माउंटेड ऑन a hemisphere of the same radius, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। yes, पिछली बार क्वेश्चन में क्या था, हेमिस्फीयर था, उसके ऊपर सिलेंडर माउंट था। इस बार हेमिस्फीयर है ये, इसके ऊपर क्या माउंट किया गया, जल्दी बोलो, कोन ये हमने माउंट कर दिया। अपो दीपो भव, दीप टाइप का हो गया, लग रहा है ना, दिया, दिवाली की दीवार दिया। ये आपकी हाइट हो गई किसकी, कोन की, रेडियस हो गई दोनों की, हैं? क्या क्या दिया है मेरे दोस्त, टोटल हाइट ऑफ द टॉय दिया हुआ है, टोटल। इट मीन्स दैट ये दिस इज 15.5 सेंटीमीटर ये दे रखा आपका, क्या बोल रहे हो, यस सर। ठीक है। फिर वही बात आ गई, क्या इसमें कोन की हाइट की जरूरत पड़ेगी मुझे, सेम रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है आपका कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 3.5 सेंटीमीटर। ओके जी, ये कितना हो जाएगा,
इस पूरे में से 3.5 को माइनस कर दोगे 12.5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? Yes, sir. दिस इज द हाइट ऑफ कोन। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। कैसे निकालोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय? Surface area of cone plus सीएसए, पीएसए नहीं, सीएसए लगाएंगे, है ना। अंदर का मटेरियल तो ढका हुआ है, उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। देखो, जब भी सरफेस एरिया निकालना की कोशिश करो ना, आप ये पूरा ढका हुआ है, अंदर तो घुस नहीं सकते आप, है ना। तो आप ब्रश उठाओ, पेंट उठाओ, पेंट करना शुरू कर दो। देखो किन किन पोर्शन को पेंट करना है आपको। तो मेरे दोस्त, अगर पेंट करना है तो हम क्या करेंगे? पहले इसको पेंट करेंगे, yes, sir. मतलब Surface area of क्या हो जाएगा? सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। अब क्या करना है? इस कोन को पेंट करना है भैया ऊपर से ही, और तो कहीं पेंट करना है नहीं। Yes, sir. कोन में क्या है? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही तो है। Yes, sir. तो क्या लिख देंगे? सीएसए ऑफ Cone. कोन, है ना। Yes, sir. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय है, ये तो पता ही होगा आपको। Yes, sir. 2 पाई आर स्क्वायर है। ये पाई आर ये कितना हो जाएगा? पाई आर है। पाई आर एल। क्या कॉमन ले लें? पाई आर। यहां से क्या हो जाएगा? 2r प्लस एल। एल निकालने का फॉर्मूला पता है आपको? ये दिस इज एल। एल बोले तो स्लांट हाइट। Yes, स्लांट हाइट का फॉर्मूला था हमारे पास अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू मेरे दोस्त मुझे पता है कितना? 12 का स्क्वायर प्लस, बोलो कितना? ये 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर जल्दी बताओ। 4225। Yes, sir. 4225। 3.5 का स्क्वायर करोगे तो पता है आपको, इसका एक तरीका है हमारे पास। इन जब दोनों सेम नंबर होते हैं तो ये 25 लिख दिया करो, और इनको एक नंबर के इंक्रीज कर दिया करो। 70। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। तो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, 1225 हो जाएगा। ठीक है ना। आप पॉइंट लगा दो यहां पर, कितना हो जाएगा? 12.25। अब इन्हें ऐड कर लो, कितना होगा? 156.25। बाकी देसी मेथड अपनाओ। स्क्वायर रूट निकालने का मैंने देसी मेथड बताया था, क्या था? आ जाओ देख लेते हैं। इनको ले लो। ऐसे अगर करना है ना तो इसको आप क्या करो? 15625 अपॉन 100 कर दिया करो। चलो जी, 15625 इधर से पेयरिंग किया करो, हैं? अब लो यहाँ पर 1 चाहिए ना। आपस में दो नंबर किनको मल्टीप्लाई करें ताकि मुझे 1 मिले? तो 1 को 1 से करो तो 1 हो गया, हैं? ये 1। यहाँ पर क्या करते हैं? प्लस। यहाँ पर क्या करते हैं? माइनस। क्या हो गया? 2। 0 हो जाएगा ना, और पेयर हम लोग कॉपी करते हैं। अब यहाँ पर क्या रखें? सेम नंबर रखना है आपको, जो नंबर रखोगे वही नीचे। तो लगभग इसको 20 समझा करो। ओके सर। तो कितना हो जाएगा ये? 20 इंटू 2 करोगे तो 40, 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 60। तो हमें 60 तो चाहिए नहीं, इससे कम चाहिए, तो 2 से ही काम चला लो। कितना हो जाएगा? 44। प्लस कर लो, माइनस कर लो, यहाँ पर 2 कर लो, हैं? ये कितना हो जाएगा? 2 1। ठीक है हो। फिर यहाँ कॉपी करो 2 5। ये कितना हो गया? 2 4। अब यहाँ पर 5 लिख लो आप, करो 5 5 25, 2 12। कितना हो गया? 5। यानी कि यहां से ऊपर से आपको क्या मिल जाएगा? 1 to 5 और नीचे से 10, क्योंकि ऊपर का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 1 to 5, और 100 का स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर रूट कितना होगा? 10। तो दिस गिव्स 12.5 सेंटीमीटर। अब ये यूज कर लो मेरे दोस्त। 22/7। आर की वैल्यू 3.5, 2 इंटू 3.5 प्लस 12.5। 12.5। ये कितना हो जाएगा? 0.5। ये हो जाएगा आपका
5 × 10 11, 11, ये 7 प्लस 12.5, 11 इनको ऐड करो 19.5, ठीक है। अब 19.5 को मल्टीप्लाई करो फटाफट, चलो इनको मल्टीप्लाई करके अपना लिख लेना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, दैट मच सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नोट करो।